हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैक्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ये वीडियो है क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इन्वायरमेंट का पार्ट 2। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में और इकोसिस्टम के बारे में। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? जो एटमॉस्फेयर है वो एक पतली सी लेयर होती है एयर की। ये लेयर है एक, वो जो है एयर की, जो सराउंड करती है अर्थ को, मतलब अर्थ के हर तरफ एयर ही एयर है। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, मतलब कि जो अर्थ है, ये जैसे ये अर्थ की लैंड है, जैसे ये एक इंसान समझ लीजिए। हम अर्थ पे खड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन है। अगर अर्थ में ग्रेविटेशन नहीं होगी तो हम उड़ना शुरू हो जाएंगे, ऊपर 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 ऊपर। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखती है। जैसे ये अर्थ है, इसमें ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, ये एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखती है उसके आर पार, मतलब कि साथ साथ में ये एटमॉस्फेयर को ग्रेविटेशनल फोर्स पकड़ के रखती है। जो ये एटमॉस्फेयर है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल जो रेज होती हैं और स्कॉचिंग हीट होती है सन की, उससे। ये कंसिस्ट करता है बहुत सारी गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर। ये चेंज करता है जो चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो प्रोड्यूस करते हैं चेंजेस वेदर और क्लाइमेट में। जो प्लांट और एनिमल हैं, वो प्लांट और एनिमल का जो किंगडम है, वो दोनों साथ होके मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर। मैं अभी आपको बताती हूँ बायोस्फीयर क्या होता है। ये देखिए, ये होता है बायोस्फीयर, ओके, जहाँ पे वाटर, लैंड एंड एयर मिक्स होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर, ओके। तो ये दोनों बायोस्फीयर बनाते हैं या फिर एक लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। मतलब कि बायोस्फीयर अगर नहीं होगा अर्थ में तो हमारी अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट नहीं होगी। तो एक नैरो जोन है, बहुत ही छोटी सी ये जगह है जो अर्थ की है। ये छोटी सी जगह जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर मिलते हैं। लैंड, ये हो गया लैंड, ये हो गया वाटर, ये हो गया एयर, जहाँ पे मिलते हैं तो क्या बनता है? बायोस्फीयर, ओके। मैंने अभी आपको बताया, जिससे लाइफ सपोर्ट होती है, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, लाइफ को बनाने के लिए। तो इकोसिस्टम अब क्या होता है? एक एनसीसी कैंप में जो रवि है, उसकी क्लास अटेंड कर रही थी। एनसीसी कैंप जो जैसे है, वो एक्सक्लेम्ड किया कि जो हैवी डाउनपोर है, मतलब कि कितनी बारिश है, ये रिमाइंड करती है मुझे अपना घर केरला में। जैसे कहाँ रहता है? केरला में। आपको आना चाहिए और देखना चाहिए कैसे ये गिरती है, ऐसे पोर्स पोर्स पोर्स, मतलब कि गिरती रहती है। तो ओवर, मतलब कि किसके ऊपर? जो फील्ड्स लगी होती हैं, ग्रीन फील्ड्स होती हैं, और कोकोनट की जो प्लांटेशंस उन्होंने की होती हैं। हीरा जो है वो जैसलमेर से है और एक्सक्लेम्ड करता है कि हमारे यहाँ पे जैसलमेर में तो रेन होती ही नहीं है हमारे यहाँ जैसलमेर में। हमें सिर्फ किकार और सैंड ही देखने को मिलता है, दूर दूर तक, जहाँ तक हमारी आइज जा सकती हैं। लेकिन आप कैमल्स भी फाइंड करोगे, ये रवि कहता है। हीरा फिर से कहता है कि नहीं, सिर्फ कैमल्स ही थोड़ी, अगर आप हमारे डेजर्ट पे आओगे तो वहाँ पे आपको स्नेक्स, लिजर्ड्स और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी मिलेंगे।
रवि वंडर करता है, रवि सोचता है कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स, वेजिटेशन और जो पीपल का लिविंग स्टाइल है वो प्लेस टू प्लेस वैरी होता है, मतलब डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो चीज़ें फाइंड की जाती हैं, यहाँ पे जो चीज़ें फाइंड की जाती हैं, उन दोनों में बहुत ही डिफरेंट होता है, वो वैरी करते हैं एक दूसरे को। वैरी मतलब अलग। तो क्या ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं? तो टीचर कहता है हाँ, ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये ग्लॉसरी आ रही है। इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है जो फॉर्म्ड होता है, मतलब कि बनता है इंट्रैक्शन से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक दूसरे के साथ, और फिज़िकल और केमिकल फैक्टर्स जो होते हैं इन्वायरमेंट के, उनके साथ बनता है जहाँ पे वो रहते हैं, और दो सारे एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। आर लिंक बाय, वो सारे लिंक होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल के साथ। मतलब कि इकोसिस्टम ये सिस्टम है जो फॉर्म होता है, मतलब बनता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के, हर जिंदा जीव जंतु के इंट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ, और कुछ फिज़िकल्स और केमिकल फैक्टर्स के इन्वायरमेंट के कुछ फिज़िकल और केमिकल फैक्टर्स के जहाँ पे वो रहते हैं, और ये जो सारा होता है ये लिंक्ड होता है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, ट्रांसफ़र जुड़ा होता है किससे? ट्रांसफ़र एनर्जी और मटेरियल के ट्रांसफ़र से। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आ गया है लेट्स डू। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या है कि आपको अपने स्केच बनाओ या ये फ़ोटोग्राफ्स बनाओ अपनी प्लेस के, जैसे कि स्टूडेंट्स ने बताया था अपनी स्टोरी में। ये मैंने आपको कहा था कि होता नहीं है, बस पढ़ने के लिए होता है। तो अब आता है पॉन्ड इकोसिस्टम। ये पॉन्ड का इकोसिस्टम है। फिगर आप देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है नीचे। जो ऑल प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, वो होते हैं वो डिपेंड होते हैं अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स पर। कभी कभी क्या होता है कि वो अब इंटरडिपेंडेंट होते हैं ईच अदर के ऊपर, मतलब कि जो एनिमल है वो प्लांट के ऊपर, जो प्लांट है वो एनिमल के ऊपर, ऐसे। तो जो रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच, जैसे कि रिलेशन होता है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स और रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स और उनके सराउंडिंग्स में एक इकोसिस्टम बनाता है। मतलब कि जैसे कि ये एक ऑर्गेनिज़म है, इसका जो रिलेशन है अपनी सराउंडिंग्स के साथ, ये इसका रिलेशन आया, ये फॉर्म करता है इकोसिस्टम। देयर कुड बी, यहाँ पे एक इकोसिस्टम होता है जो एक बहुत सारा रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड्स। जैसे कि ये पॉन्ड इकोसिस्टम है ना, ये पॉन्ड इकोसिस्टम है। तो ये वही बोल रहा है कि ये जो सभी है ना, ये सभी भी एक इकोसिस्टम ही होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जिस पार्क में रवि और उसके फ्रेंड्स खेलते हैं वो एक इकोसिस्टम बनाता है? अब आता है डू यू नो बॉक्स। ये बॉक्स भी बहुत ही ज़रूरी होता है। 5 जून को, हर 5 जून को क्या है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब आई ग्लॉसरी पढ़ लेते हैं। बार्टर सिस्टम पे ये ग्लॉसरी है। ये एक ट्रेड है जहाँ पे गुड्स एक्सचेंज की जाती हैं विदाउट, मतलब कि बिना मनी के यहाँ पे गुड्स एक्सचेंज की जाती हैं। ये एक व्यापार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके,
तो अब आता है लेट्स डू, ये इतना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें क्या है कि अपने एल्डरी पर्सन को बोलो अपने नेबरहुड में कि कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें अपने ट्रीज़ के बारे में अपने नेबरहुड में, जब वो अपनी आपकी एज के थे। इंडोर गेम्स जो वो प्ले किया करते थे, उनके फेवरेट फ्रूट हमारी एज में, मतलब कि आपकी एज में जब आप छोटे थे तो कैसे आप वो अपने आप को बनाते थे कंफर्टेबल हॉट समर्स में और कोल्ड विंटर्स में। अपने आंसर्स को एक वाल या बुलेटिन बोर्ड में डिस्प्ले करो, मतलब कि बनाओ। अब आया ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं। वो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होते हैं और मॉडिफाई करते हैं उसको अपनी नीड्स के हिसाब से। जो अर्ली ह्यूमंस हैं वो अडेप्ट करते हैं अपने आप को, मतलब कि अपनी जो आदतें हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं नेचुरल सराउंडिंग्स के साथ। उन्होंने किया था जैसे कि आदि मानव जिन्हें हम कहते हैं हमारे पूर्वज, तो वो लेड करते हैं एक सिंपल लाइफ, मतलब कि आराम की लाइफ, मतलब साधारण लाइफ वो जीते थे और अपनी जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर दिया करते थे नेचर से जो उनके आसपास होता था। टाइम के साथ साथ जो नीड्स हैं वो बढ़ी और बहुत अलग होगी। जो ह्यूमंस हैं वो ह्यूमंस ने बहुत सारे नए तरीके सीख लिए नेचर इन्वायरमेंट को यूज़ करने और चेंज करने के। तो वो लर्न कर दिया उन्होंने ग्रो क्रॉप्स, मतलब कि क्रॉप्स कैसे उगाते हैं, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कैसे करते हैं, डोमेस्टिकेट कैसे करते हैं। फिर कहाँ पे गया, फिर एक सेटल्ड लाइफ कैसे जीते हैं। और जो व्हील है वो इन्वेंट किया गया, सरप्लस फूड प्रोड्यूस किया गया, एक बार्टर सिस्टम एमर्ज हो गया, ट्रेड जो है व्यापार जो है वो स्टार्ट हो गया, जो कॉमर्स है वो डेवलप हो गया, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो इनेबल उसने किया, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फास्टर होगी, जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है उसने कम्युनिकेशन को ईजियर बनाया और स्पीडी, मतलब कि तेज़ बना दिया पूरे वर्ल्ड में। तो क्या आपने कभी सोचा कि आप एक जूसी वाटरमेलन खाना पसंद क्यों करते हो समर में और हॉट रोस्टेड पीनट्स विंटर में? एक परफेक्ट बैलेंस होता है जो नेसेसरी होता है नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच। जो ह्यूमंस हैं उनको लर्न करना चाहिए कैसे रहते हैं और अपनी इन्वायरमेंट को कैसे यूज़ करते हैं एक हार्मोनियस, मतलब कि आराम के तरीके से। जो डोरी है वो एक गर्ल है मिज़ोरम में रवि के क्लास में, जो कभी कभी टॉक करती है लश ग्रीन सराउंडिंग्स के बारे में अपनी प्लेस के। जो रवि को सी करके अपसेट कि उसने अपना प्लेग्राउंड खोल दिया, नरी ने उसको इनवाइट किया अपने घर आने के लिए, अपनी होम स्टेट, मतलब उसकी जो स्टेट है उधर आने के लिए वेकेशन में। रवि की टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा कि एक ड्रॉ करो लैंडस्केप, हाउसेस और एक्टिविटीज़, पीपल एंड प्लेसेस, एक्टिविटीज़ करो पीपल और प्लेसेस की जहाँ पे वो विज़िट करते हैं ड्यूरिंग हॉलीडेज़। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर इन्वायरमेंट ख़त्म होता है। तो ये एक्सरसाइजेस हैं, आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपकी एक्सरसाइजेस ख़त्म होती हैं। ये लैंडमार्क्स आ गए। ओके, तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।
Thank you. Until the next video, keep learning, keep practicing.